सबकी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके पायल से घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन बोलती है ना। ऐसे घुंघरू पहनने वाली जेवर वाली औरतों पर लानत है। अल्लाह व रसूल उसको नापसंद करते हैं। उनके पाँव की आवाज अगर जिस मर्द के कान में जाती है उस और मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। अब तुम्हारा शोहर जुमा पढ़ने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम्हारे पायल की आवाज सुन करके उसके कान में आ गया, उसकी दुआ खत्म। ये हुक्म है। आजकल लड़कियों भी पढ़ी लिखी है नहीं, उसको स्टाइल चाहिए, स्टाइल। दाढ़ी वाला लड़का पसंद है, बहुत लड़की नहीं कर रही। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, अगर 8वां पढ़ रही है, 9वां पढ़ रही है, मैट्रिक खाली पढ़ी, उसको कहो कि वो हाफिज जी से शादी कर देंगे, जब तक बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी जानती तो वाह मौलवीदारी एकदम अजब पागल देखती। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, उसका जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, उनका तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, उनका 40 भी करेगा। उनको दाढ़ी से अगर नफरत है तो कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा। अगर तुमको दाढ़ी वाले से नफरत है, शादी नहीं करोगे, तो फिर दाढ़ी वाले से निकाह क्यों पढ़वाते हो? अगर दाढ़ी वाला बुला लो। अभी शब बारात में देखा, सूजी हलवा सब बना करके शब बारात के फातिहा तैयार करके बहू बेटी सब देख रही थी, लड़का लोग सब कुछ देख रहा था, खा नहीं पा रहा था। मौलाना बुलाओ रे, हाफिज जी को बुलाओ रे, कारी साहब को बुलाओ रे, कहाँ गया रे, फातिहा पड़ेगा, और सब टूअर की तरह खाली देख रहा है। सूजी हलवा बना के गिलास में पानी भर के अगरबत्ती जला के हाफिज साहब को रे बुलाओ रे बाबू, बोला 5-5 को बेटा है, टूअर की तरह देख रहा, लेकिन खा नहीं पा, फातिहा नहीं पढ़ पा रहा। शर्म नहीं है कि 4-5 बेटा है, कोई इस लायक बना देंगे कम से कम हाथ मुंह धो के मुसल्ला बिछा के माँ बाप के नाम पे दुआ दुआ देंगे। ये भी नहीं, फातिहा नहीं पढ़ पाता, नमाज पढ़ेगा वहां भी कुछ नहीं जानता। अभी मस्जिद में देखिएगा, रमजान आ रहा है, देखिएगा लोग सब नमाज, वो नमाजी रमजान में हजरत अभी 8 है, रमजान में 80 कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है। अगर 10 गो नल है तो ईद आते आते 6 गो नल खत्म, चापा नल हिला देता है, पंखा जला देता है, मुसल्ला फाड़ देता है, ईद खत्म, जीद खत्म। रमजान में इस सुरमा रीतर टोपी देखिएगा ना, अगर सामने से गुजरेगा लगता जीन पार होगा। रमजान में ये देखिएगा सबके आंख में सुरमा, वो टोपी, कहाँ रे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके सामने से पार हो गया 96 से लगा के लगता जिन्नात के खानदान से उठ के पार होगा। अजब रंग, 1 महीना ईद एकदम नमाज, उसे नमाज नहीं, वो मजाक हो रहा है। इबादत 1 महीना के लिए नहीं, 12 महीना नमाज फर्ज है। जब तक जिंदगी तब तक फर्ज है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज 5 वक्त पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। आप 40 दिन लगातार नमाज पढ़ी जमात के साथ, आप नमाजी खुद ब खुद बन जाइएगा। आपको कोई छोड़ाएगा ना तो उसके साथ ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़िएगा। खाना छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। बाजार छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। कब? जब 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़ लेंगे तब। 30 दिन कहाँ, 24 दिन नहीं, 20 दिन में ले बाजार दे। ईद में 20 दिन रोजा रखा, 10 दिन बाकी रहा, ले बाजार दे बाजार। बीवी को लेके जा रहा, कहीं बहू को लेके, कहीं बेटी को, कहीं बेटा को। लेकिन इन साल हम लोगों ने मना किया है, कोई भी आदमी अपनी बीवी को इन साल बाजार लेके मत जाना। तेरी बीवी कपड़ा पहनेगी, अरे तुम शोहर हो, तुम पसंद करोगे, क्यों नहीं करोगे? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कैसे करती नहीं करती तुम कभी जांच किए हो? कभी बीवी मोहब्बत जांच भी करो मेरे दोस्त। कभी बीवी की मोहब्बत, तुम बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में भाई से बात करना छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में दीवार खड़ा कर दिया, बीवी के चक्कर में टाटी तोड़ दिया, तो वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती कैसे पता चलेगा? इमसाल ईद में बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी के लिए कपड़ा सूट करना है, परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सुबह उठोगे, सर पे टोपी पहनोगे, वजू करके फजर के नमाज पढ़ करके मैक पे सामने खड़ा होके सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। लेकिन नहीं, कोई कम लड़कियां मोबाइल ले लेके जा रही। अच्छा खेत तरफ लड़कियां भी मोबाइल लेके जा रही। अच्छा वो खेत है, जनरेटर है, टुलू में पानी निकाले, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ पूछो रे कार फोन ऐसे कि किसका फोन है? ना है ना किसी के ना। और साइड से खेत तरफ निकल गई, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। अजब। लेकिन उनमें से आप लोग कोई नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात राजमहल नहीं, साहेबगंज के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग नहीं उधर, चाहे नदी ऊपर, नदी ऊपर सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आज सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू। नहीं देखते लड़का मोबाइल, लड़की इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डाल रही है, रील से बहुत मुसलमान की बेटियां तक बनाने लगी। लेकिन जो मुसलमान की कट्टर मुसलमान की बेटी होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी, रील से बनाती, फिल्टर लगा के फोटो डाल, फिल्टर लगा के सुंदर मुखड़ा बाल, अरे वाह। नहीं रील से देखते रहे, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब देखते देखते 11 बज गया, रात 12 बजे तक नींद नहीं, माथा खराब, दिमाग उलझ गया। तब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे एकदम दिल की बात, आई लव यू आमी तुम्हाके बाला, बस लड़का पागल। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, प्यार। अब उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं मचबो जान दे दे रे बा, क्या हो गया रे? हुआ क्या? दो पागल ने पूरा खानदान को कर दिया पागल, दो आवारा ने मोहल्ले को तबाह किया, तबाह। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, मदरसे से निस्बत रखती, सुबह उठ के सर पे दुपट्टा पहन ओढ़ के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के तेरी बेटी अगर मदरसा मकतब जाती, किसी आवारा लड़कों के चेहरे पे चेहरा डाल के हंस के न बात करती, वो रात में मोबाइल चला के न सोती, दहने करवट में सो के ज़बान से कह जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अलग। जरूरी है अपने औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ाई नहीं है तो आज तेरा बेटा सही रास्ते पे चल नहीं पा रहा। नहाने जाता है तो आधा सूखा आधा भीगा, कोई ढंग नहीं। और अगर कोई माँ बहने बहू बेटियां किसी चापानल में खुले में नहाती होगी, बाई चांस से कपड़ा खींचते हो नहाते हो, तो अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कानून नहीं दे सकता। लेकिन खुले में ना कभी नहाने की कोशिश करना, कभी बदन से कपड़ा उतारने की कोशिश करना। बहुत सारा होता है कि आधा बदन ढक लिया, दूर से चापाकल में नल में नहा लिया, तो इधर कोई तालाब में कोई नहर बांध में ऐसे नहीं। कोशिश करो कपड़ा उपड़ा खींच पाच के जाके अपने घर में 1-2 डेढ़ बाल्टी में तो नहाना है, कपड़ा खींच लो, पर्दे में नहाओ। अगर कोई बेपर्दे में नहाती है तो मालूम है उनके ऊपर अल्लाह व रसूल की लानत होती है, अगर उसके पर्दा बेपर्दे में रहती है। अगर एक औरत जेवर पहनती है, जेवर में अगर बचता है, जैसे तो आजकल पायल पहनती है ना, पायल बहू बेटियां, तो बहुत सारी बहू बेटियां करेंगे ना कयामत जब तक रूह रहेगी नहीं करेंगे। उलमा की तकरीर के अगर तनखे की बारी आई तो झारखंडी ने सबसे पहले लब्बे कहा है। समाज में अगर तिलक डिमांड की बारी आई तो सब झारखंड ने सबसे पहले इसका आवाज उठाया है कि अपने बेटों को बेचना बंद करो। 3 लाख 4 लाख में जो रिश्वत लेके बेटा बेचने वाले मुसलमान, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा 2 फितरा हमसे भी। लेकिन बेटा मत बेचो। 3 लाख 3 लाख बहुत आदमी, लड़का है 32 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल केटी है, खदान के तरफ लेके दिया हड़बड़ा। अफसोस लगता है, अफसोस होता है ना।
और वो पैसे से पटाखा फोड़ता है। शर्म होनी चाहिए, पटाखा फोड़ते हो शादियों में। उन पटाखे में अगर सवाब मिलता तो हम लोग पटाखा छोड़ के बम लेके जाते यार। खदान वाला डैना माटी मांग लेते, 2-4 गो लेके शादी के दिन समझी घर के चारों कोना में गड़ के सटा देते हवा, सवाब ज्यादा मिलता। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद। ये जितने 12-13 साल का लड़का सब खत्म। कसम खुदा की इज्जत, गली में कुकुर बैठने जगह नहीं, कुकुर बैठने जगह सब खत्म, सब कब्जा कर लिया ये लोग। मोहल्ला का कुकुर अभी पहाड़ में बैठ रहा है, उन लोग का मोहल्ला में कहाँ जगह, सब लड़का लोग कब्जा कर लिया। 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल का लड़का गली में निकल के माथा सटा के खाली गेम दिन रात वही लूडो गेम फ्री फायर पबजी, बर्बाद है लड़का। अफसोस लगता है जिस उम्र में किताब लेके कॉलेज जाना चाहिए, मकतब जाना चाहिए, वही बच्चा आगे चल के माँ बाप को मारता है, खाना नहीं देता। मौलाना साहब मेरी बहू जो है ना, मेरा बेटा मुझको खाना दाना नहीं देखता है। तुम बेटे जिस पिक्चर में बनाना था, संवारना था, अच्छा करना था, जब कोई दरवाजे पे केवाड़ी नई दरवाजा लगाते हो चदरा का, तो उसमें पेंट दे देता है ना, कलर चला देता है, प्राइमर मार देता है ताकि पानी से बचे। अब पानी से 2-3 साल सड़ जाएगा तब प्राइमर मारेगा, बरस में पार हो। इस तरह ये लोग छोटा है, उसको पहले प्राइमर मारो, पहले चमकाओ, पेंट करो, तब न चमकेगा। अब जब जवानी के बट्टे में चितिया के बर्बाद हो गया है ना, सब कुछ एकदम जंग पकड़ लिया है, बहू उसको बर्बाद कर दिया, तब वो आता झारखंड तेल दुआ ताबीज। उस टाइम में दुआ ताबीज नहीं, मौलाना घर में रख लो, फिर भी काम नहीं आएगा, बर्बाद हो चुका। लड़का लोग देखते हैं 18-20 साल होते होते पक्का जवान, 20 साल होते होते दीवाना, एकदम एक नंबर दीवाना। उसका मिजाज देखो, फोटो उसका मोबाइल नहीं चेक करने देगा, स्क्रीन क्या कहते हैं लॉक लगा के रखता है, इसमें क्या है पर्सनल 2 गो फोटो छुपा के रखा। ये कौन है रे, नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। ये हाल है इस लड़के। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, 20 साल उम्र नहीं हुई है, घर के किनारे, गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, या तो दुकान में गुंटी में कहीं छाटे के बगल में बैठ के चुपचाप एकदम ठीक 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 बोलो ठीक गुड नाइट गुड। क्या हुआ ए बेटा, ए कहाँ बात करता है, ए लड़का इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है बेटा? हजरत आप जाइए। क्या है रे, बात कहाँ करता है? पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट में। क्या होता है पता नहीं। 1-2 लड़का तो एकदम इतना दीवाना के कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दिल है खदान है रे। दिल देना है तो सबको मत रब ने बनाया, सबका अधिकार नहीं है। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दे दो, सर झुका खरीद के ले आना और बीबी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना, उसका कपड़ा हाथ में दे के खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धोले, आप लोग ये सब बात जो है बरहरा बाबू ऊपर मानेगी पहनेगी, लेकिन तुम अपनी माँ को 150 टका कपड़ा दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए मोहब्बत करो ना बीवी से, कौन मना किया? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के करो, एक कपड़ा नहीं 200 कपड़ा ला के दे दो, कौन मना किया? इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर दो, अपनी बीवी सलाम, ये सरकार की सुन्नत।
थोड़ी देर और तकरीर कर दें, कर दें। अगर कर देंगे इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन 5 आदमी तैयार हो जाए तकरीर मेरी बढ़ जाएगी। पंजतन पाक के नाम से 500 टका मदरसे के नाम पे सिर्फ ला के दे दे तो हम मेरी तकरीर और बढ़ जाएगी। पंजतन पाक का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। कोई 5 आदमी, मात्र 5 ना जी, 5 आदमी ज्यादा नहीं, छठा आदमी को 10,000 टका नहीं लेंगे। जब कह दिए तो कह दिए, 5 ही आदमी 500 टका करके, मेरे लिए नहीं, 5 आदमी 500 टका करके लेके आइए। पंजतन पाक के सदक़े में 500 टका कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी, क्या नाम, प्राणपुर से सरफराज, देखिए माशाअल्लाह। ये अब क्या नाम हो गया हजरत? अब्दुल्ला, मां अब्दुल्ला साहब, 500 टका। ये देखिए 3 आदमी हो गया, एक ही आदमी माशाअल्लाह। 1 2 4 5, कितना हो गया? 500 टका। मैंने कहा था पंजतन पाक का सदका होगा। अरे ले ले इसको, रखिए पंजतन पाक वाला रखिए। अब ये जो लेंगे पंजतन पाक के सदके में, वो जिस देश में रहते हैं, मैं उस देश में मेरा ख्वाजा रहता है। ख्वाजा का डेग 6 रजब को चढ़ता है, तो 6 रजब के सदके में 6 आदमी एक 500 टका देगा। ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। चलिए 4 आदमी, 2 आदमी, चलिए ख्वाजा के डेग के सदके में, चलिए लाइए। ख्वाजा बाबा के सदके में 4 आदमी हो गए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए। अगर तीसरा आदमी आके कहेगा बाबा इसी में आप हमको 1 लाख लीजिए, तो हम नहीं लेंगे। 2 आदमी और चाहिए, सिर्फ 2 आदमी। जिस देश में ख्वाजा रहता है, ख्वाजा कहाँ रहता है? हिंदुस्तान में। एक राज्य है राजस्थान, एक शहर है अजमेर शरीफ। वहीं मेरे ख्वाजा आराम फरमा है। कोई जमीन के ऊपर रख के हुकूमत करता है, जमीन के ऊपर वो रैली करता है, तब नेता बनता है। मेरे ख्वाजा तो इतने बड़े हाकिम हैं, इतने बड़े बादशाह है कि जमीन के नीचे ख्वाजा है और ऊपर पे रैली और पूरा लगा मजमा जमा है। ख्वाजा कुर्सी में जमीन के नीचे, लेकिन मजमा ऊपर। ये है रूहानियत। उस ख्वाजा के सदके में सिर्फ 2 आदमी, 4 आदमी हो गया, 2 आदमी 500 टका। तब मेरी तकरीर वो वाली होगी जो यूट्यूब में सुने हैं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के क्या है आज बता देंगे। 5 1 6 बस, 6 रजब के सदके 2 हो गया माशाअल्लाह। देखिए 1000 दे दिए, इनको रख लीजिए। हजरत सुनिए, सबको मौका दीजिए। 500 टका अगर ये लोग नहीं दे पाएगा क्या कीजिएगा? नहीं सुनेगा जलसा। 11 को आदमी, 11 आदमी, 11वीं पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, 11वीं पीर के सदके में 11 आदमी सिर्फ 100 टका करके, ज्यादा नहीं, 100 टका। 11वीं पीर, बड़े पीर, बड़े पीर, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो ईशा के नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, उसे बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक पाँव में खड़े होकर तिलावत कुरान कर देते, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 3 आदमी सुनिए, हेलो 9 आदमी, 10 11 8 आदमी, जल्दी कीजिए। 8 आदमी, 100 टका, ज्यादा नहीं, 100 टका। मुझको मत दीजिए, मुझको मत दीजिए भैया, लीजिए 100 टका। कितना हो गया इसमें गिनिए माशाल्लाह। क्या आदमी हो गया? 4, 1 आदमी दीजिए, ला 5 6, 2 आदमी हो गए, 6 जोड़ो, 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी। न उठने के हमको जाना होगा तो हम लेके चले जाएंगे। न बोलिए हम जाएंगे, हम जाए वहां, बोल जाएंगे, लग जाएंगे माशाल्लाह। साथ मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझको कैसा लग रहा है? मेरी तबीयत कैसी है? अरे माशाल्लाह, वो इसमें जो बना है वो तो रिकॉर्ड है, इसे 500 में इसमें रख दीजिए पंजतन पाक के नाम पर।
देखिए मुझको खांसी उठ गई, है ना, 12 हो गया, चलिए माशाल्लाह, मुझे खांसी हो गई, मेरी तबीयत खराब है, कैसा लगता है, कैसे पोजीशन में है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, तब आपको हम बताएंगे। ला बेटा ले जा, माशाल्लाह। देखिए पंजतन पाक के नाम 500 टका। देखो एक मोबाइल की कीमत 15 से 20 हजार होती है, उसमें हर पर मंथ आप 300 रुपया डालते हैं। जैसे मोबाइल में 300 नहीं डालेगा, मोबाइल चुप, 300 डालेगा, मोबाइल हंसेगा, वहाँ अब उठाओ मुझको, अब मुझको जो कहो हम आए। अब मोबाइल में 300 टका नहीं देगा तो वो कुछ नहीं देगा, ऊपर से 300 टका दे देगा सब। तो इसमें डेली 300 रुपया महीना देते हो, तो ऐसे हम लोग 40वां वाले, जब तक 40 नहीं हुआ तब मुकम्मल नहीं हुआ। तो मुकम्मल करने के लिए 40 का आधा 20 आदमी 100 टका करके लाके दे दीजिए, तो हम आगे तकरीर और बढ़ा देंगे। अभी मेरी तकरीर बहुत तरह के बाकी है, बहुत लोग फरमाइश किया है। मेरी तकरीर आप इमोशनल भी सुन सकते हैं, मेरी तकरीर मुस्कुराकर सुन सकते हैं, मेरी तकरीर में दर्द होता है, मेरी तकरीर में इबरत होती है, मेरी तकरीर में नसीहत होती है। कुछ लोग पकते हैं, उनका काम है जिंदगी भर पकते रहेगा, कभी वो पकना बंद नहीं करेगा, लेकिन हम अपना चलना बंद नहीं करेंगे। 2-4 के चिल्लाने से ऐसा होता है कि कुछ हासिदों के हसद की वजह से मेरी तकरीरों में अब निखार होने लगी, मेरी तकरीर में बदलाव होने लगी। उन लोगों की वजह से मुझे लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। क्या हासिदों की वजह से मैं कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत सारी बातें भी वैसे थी, तो ऐसे ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि निखार आ जाए, कोशिश भी कर रहा हूँ और हो भी रहा है। कौन किया? मेरे दुश्मनों ने। मेरे दुश्मन पीछा लगा तो मेरी तकरीर में निखार आ गई, मेरे दुश्मन ने पीछा किया तो मैं आगे बढ़ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये माँ की दुआ है। किनकी दुआ? चैनल वालों थोड़ा ठीक ठाक करके वीडियो डालना, मेरे दोस्त चेक चाक कर लेना तब वीडियो डालना, जुमले को कुछ निकाल भी देना मेरे दोस्त, आधी अधूरी वीडियो मत डालना। अभी एक वीडियो वायरल करता है, हम बैठे असद इकबाल भी बड़ा जलसा हुआ, उसमें लिखा है कि झारखंडी की तकरीर सुनना मना है। स्कूल घुस के गेम बना के तुमको बर्बाद कर, और तुम गेम खेल करके स्कूल छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर, भविष्य बर्बाद कर। अब सुन नहीं लगता, अफसोस लगता है मुझको, बहुत अफसोस लगता है। इन बच्चों की जिंदगी देखता हूं, खुदा के वास्ते बच्चों को सवाल है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो शोहर तेरा जैसा हो लेकिन शोहर तेरा है। शोहर से तुम मोहब्बत करो, उनको जब काम करके मजदूरी करके रात में जैसे सोए तो उनके पाँव दबा दो, उंगली चटका दो, उसके पाँव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक शोहर जैसे कि खिदमत करती, जो बीवी शोहर की खिदमत करती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है, जो गरीबों में बांटने में उतना सवाब होता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबाएगी। यहाँ नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, तब आप लोग नहीं, नदी ऊपर आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग में कोई कमी नहीं। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112, 110 के माने 110 कर, हम 12 कर। कितना पढ़ा लिखा, कितना तेज है सोचो। हमने 10 कहे 112 नहीं बोलना, आप गलत बोले, 110। पता चला कि आप लोग पढ़े लिखे, तीनों को पढ़े हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इससे ज्यादा पढ़ता कहाँ? मुसलमान जाएगा स्कूल पढ़ने इंग्लिश मीडियम थोड़ा बहुत है ना, 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लूंगी समटा समटी, 9वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी पथल खदान खत्म, गुरु व्यापारी सुताल नहीं करते। पढ़ोगे ना तो माहौल समाज में बदलेगा। आज तेरा तुम क्यों बेटी बाप से भीख मांगता, 4 लाख मांगते हो? तुम्हारे पास कमाता भाई बेटा, हुनर देता, तजारत देता, कारोबार करता, बेटा कहता बाबा हम इतना कमा लिए, क्यों रिश्वत से हम रिश्वत लेंगे? वो रिश्वत है, वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है।
रिश्वत हराम होता है और वो हराम खा खा करके शादी कर रहे हैं। अब बताओ क्या तुम्हारे घर में? माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। फिर मैं 14 को इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ, फिर 16 को भी इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ। 14 को भी और 16 को भी, इसी महीने में रमजान से पहले माशाल्लाह। आज की जो मेरी तकरीर होगी उस दिन अलग तकरीर होगी, उसके बाद फिर अलग तकरीर होगी। आज देख लिए ना तकरीर में तो फरमाइश कर दिए कि थोड़ा सा बोल दीजिए, वरना मैं ये को भी नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। बोला बाबा थोड़ी सी वो सब बातें जो लड़का लोग सुनना चाहता है, वरना मैं मुसलसल दूसरी बोलता। लेकिन बोला नहीं, थोड़ा सा चूंकि मेरी पहचान भी उसी चीज है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो चर्चा करेगा साला झारखंडी आज मूड से नहीं बोला, आज बहुत बड़ा उसका हाई प्रेशर में बोला होता है। अभी तकरीर करके चले जाएंगे, मोड़ में सुबह चाय पिएगा, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। ये हाल है। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर और शोहर के साथ में हुस्न सुलूक पेश कर, और शोहर जब जुम्मा पढ़ के आए तो अपने शोहर को सलाम करना। अगर डेली नहीं कर पाती हो तो छोड़ो, लेकिन जुम्मा पढ़ के आएगी तो एकदम इसको सोच लो आज के बाद कि जुम्मा पढ़ के जो ही शोहर कदम घुसे अस्सलाम वालेकुम। एक दो दिन पहले खराब लगेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगेगा कि सलाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तू सलाम कर, खराब नहीं, मोहब्बत है। तुमको अगर शर्म लगेगी फिर भी तुम सलाम को आदत बना लो। सलाम करो शोहर को देख के, कसम खुदा की कितना तुम्हारा शोहर गुस्सा होगा, लेकिन सलाम कर दो गुस्सा खत्म। सलाम जो है ना एक बहुत बड़ा केमिकल है बुराई खत्म, गुस्सा को दूर करने के लिए। इसलिए तू अपने शोहर को सलाम कर, और अगर वो ना करे तो तू कर। तू लो भी बीवी को करना, मंतरी हो क्या, तब बीवी को सलाम करो। बीवी करेगी तुमको, तुम करो बीवी को, मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चे पैदा होंगे, गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटियां पैदा होगी। दिन भर काम करते करते बर्बाद। अब जब शोहर आया तो उसके पास घुसी तो भूत के तरह लगता है, बहू बीवी नहीं ये भूत आ गया। लगता है चुड़ैल घुस गया है, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर, लेकिन ये शोहर के पास खाली करेगी। लेकिन जब कहीं मोहल्ले में शादी देख लेगी कि फलना घर में शादी है, सब लोग को वहां जाना है, तब बहू बेटियों का देखना 2-4 सब नहीं। कुछ बहू बेटी ऐसी होती है शादी के नाम सुनने के बाद 1.5 घंटा फेसवाश, 1.5 घंटा बनने में संवरने में। देखते हैं शादी में जाते हैं, निकाह पढ़ाने अंदर घुसिएगा ना तो पता चलेगा ये मोहल्ले का औरतों को दिन भर बराबर देखते हैं, पहचान जाते हैं गाँव, लेकिन शादी में नहीं पहचान पाइएगा, रहता सब बाहरी विदेशी तरह। एक जगह तो अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर की बैठी थी, शोहर बार बार भाल रहा था, देख रहा था। बीवी बोली क्या चीज देख रहे हैं, बल घर में भूत की तरह, यहाँ सुंदर का, वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। अगर सबको चेहरा दिखाने की नियत से श्रृंगार करोगे मेरी माँ बहन, तो सुन ले कयामत के दिन तो मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, परेशान लोग नजर आएंगे, लोग पसीने में शराबोर होगा, सबों की नफ्सी नफ्सी आलम होंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन खबरदार, अपना चेहरे को गैर मर्दों पे जाहिर ना करना। अगर नीयत ये हो कि हम मुखड़ा सजा के शादी घर जाएंगे, मटक मटक के चलेंगे, जहाँ रोशनी जहाँ लाइट है वहीं घूमेंगे, लोग मुझको देख के कहेंगे कितनी सुंदर है, ये अगर तेरी नीयत है, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, ये गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, बेइज्जती रुसवाई होगी। इसलिए अपने चेहरे को शोहर के पास चमका के जाना, तुम्हारा सजदा भी चमकेगा, अकीदा चमकेगा, ईमान चमकेगा, तेरा शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। मेरी
माँ बहन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। आजकल तो शादी घर में लड़कियां मोबाइल ले जाती है। मोबाइल इतना बड़का मोबाइल, हाँ शादी हो रही है, जहाँ जहाँ सजावट है, फूल है, वहाँ बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तरह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे को बचा के रखो, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर तुम्हारा मजदूरी करके दिन भर आता है। चुप, तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बेटा, हम देख रहे कब से। जलसे में आया आगे करो तो सुभान अल्लाह बोला करो, नंबर अब सामने बैठा करो। क्या हम लोग कुछ नहीं बोलते उसके ये मतलब नहीं, ठीक से बैठो बैठो बेशरम की तरह। शर्म नहीं आती है आगे बैठ करके बेहया की तरह? सोच मूंगफली फेंको तो उधर जाओ, उधर जाओ। बेवकूफ कहीं की अकल नहीं, क्या दिमाग रखते हो? इतना बड़ा बड़ा लड़का हो गया, पढ़ने लिखने के लायक हो। चेहरे को बनाओ बेटा, दिमाग को लगाओ। 9 साल के लड़का जिसको तुम लोग गेम खेलते हो ना, जो लड़का जो मोबाइल में गेम खेलते हो, पॉप, ये लड़का का नाम है पॉप, गेम का नाम नहीं है। PUP पप, एक यहूदी का बेटा है। 9 साल की उम्र में उसने गेम बनाया। सोचो कितना दिमाग लगाया। 9 साल में गेम बना के एक ऐप तैयार करके मोबाइल में लोड किया। उस ऐप से वो करोड़ों अरबों कमाया और एसी रूम में सो करके तुम्हारी बर्बादी दिख रहा है। 9 साल का लड़का तुमको तबाह कर दिया। ईसाई का, यहूदी का कितना बेटा दिमाग होता है? 9 साल में गेम बनाने वाला 2 साल 4 महीने में बनाया गया। कंप्यूटर में बैठ के दिमाग लगाया और उस गेम से तुम्हारी बर्बाद हो। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। वो इस पे अमल नहीं करोगे, सुनना बेकार है। ये बोले कि इनकी तकरीर जब अमल करोगे तब सुनो, वरना बेकार है। ये बजाते हैं बाजा, शादी में मत लेके जाओ, है ना, पटाखा मत फोड़ो, तिलक मत लो, ये इसका पैगाम होता है। तो ये अगर तुम करते ही रहोगे तो सुनना बेकार है। तो ये लफ्ज़ बेकार कर दिया था चैनल वाला, अनपढ़ लोग उसको थोड़ा सा काटता है। देखो भाई, झारखंडी बाबा के खिलाफ असद इकबाल ने बोल दिया कि तकरीर सुनना बेकार है। कहां तक ये चैनल वाला गिरा है? सो देखो, ये अपनी फूज के चक्कर में मीडिया वाले, ये क्या कहते हैं, मोबाइल वाले, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले, कहां हद तक गिर जाता है। एक अधूरी वीडियो इसी तरह काट के डाल दिया मुझको, फिर सोशल मीडिया पे वो तौबा नमा देखिएगा पूरा घूम रहा है। देखे होंगे शायद, देखे होंगे। उसी वजह से हमको डालना पड़ा, जबकि मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोल, तौहीन की कोई लफ्ज नहीं होती है। उस वीडियो को आधी अधूरी काट लेता है। जुमला मेरा था गलत, बोलने में कभी होता है इंसान से, कभी जुमला गलत हो भी जाता है। अब इंसान से गलती हो ही जाती है। अब बोलते बोलते कभी फिसल जाएंगे। गाड़ी रोड पे चलेगी, एक्सीडेंट होगा। अब जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? अब झारखंड में गाड़ी चलती है, हो सकता है कहीं ठोका जाएगा। अब हम चल डेली 1.5 घंटा बोल रहे हैं, कहीं जबान फिसल जाएगी। कोई जरूरी है कि मैं कोई फरिश्ता हूं कि आइंदा मेरी गलती नहीं हो भी सकती मेरी गलती? फिर तौबा करेंगे। अल्लाह बोलता है जितना मेरा बंदा तौबा करता है उतना उसे प्यार करता है, उतना महबूब रखते हैं। अल्लाह तौबा को पसंद करता है। हम बार बार तौबा करें, रोज तौबा करें, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? इसलिए मेरी माँ बहन, धीरे में बात करना। शोहर बोला ये फलना की माँ कहाँ हो, तो किचन बाथरूम से आवाज मत देना, बल्कि किचन से निकल के शोहर के बेडरूम में जाके धीरे से बोलना, कुछ कह रहे थे। लेकिन अरे बाप, अगर शोहर वहां है बेडरूम में और किचन में अगर बीवी यार बोल दिया फलना माँ कहाँ है, ना सुनता है, नहीं देखते कहाँ। आप लोग नहीं, आप लोग धीमी आवाज में शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के साथ में बैठ के तुम खाना खा सकती हो, एक ही प्लेट में खा सकती हो। मेरे दोस्त, अगर चाहो कि तुम बीवी से मोहब्बत करो, एक ही प्लेट में खाते खाते पहला लुकमा तुम बीवी के मुंह में डाल भी सकते हो, ये भी सुनना था। लेकिन देख देख के डालना हो साथ साथ, वरना जहां बीवी पहला लुकमा डाल दिया, माँ देख ली ना मचो, रे वाह क्या बताएगी, रे वाह बर्बाद हो जाओ। हो साथ तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर एक गिलास में आधा पानी बच गया, तुम बीवी के हाथ से ले लो, पानी पी लो, गुनाह नहीं बल्कि सरकार की सुन्नत। एक पानी का गिलास है, इतना पानी बचा, बीवी पहले पी रही थी, तुम कहीं से क्या है पानी है, अब बीवी बोले, शोहर बोला हाँ पानी पिलाओ, बीवी बोली हम लाते हैं, कहाँ जा रही हो, पानी गिलास में, और फेंकेगा, अरे फेंको मत, उसी को लाओ। और वही बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, सरकार की सुन्नत होती है।
यही सोच सोच के कल बीवी का बचा हुआ पानी पीते रहो, तब पता चलेगा तेरी माँ कहेगी मेरा घर बर्बाद हो गया। हमारे घर हर कर बदगत ना के वाह हमारा बेटा बहुत चार बड़ी खराब। तो मोहब्बत है लेकिन इसके लिए पढ़ो लिखो तब समाज में सब चीज आएगी। मेरी माँ बान तो अपने शोहर के पास जाना तो श्रृंगार करके जाना, चेहरा में कुछ लगा लेना, हाथ मुंह पोंछ लेना, सुंदर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, आंख में काजल, माथा संवार लेना, चूड़ संवार लेना, शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वही सवाब शोहर के पास श्रृंगार करके खड़ी हो जाओगी तो मिल जाए। जैसे तेरी बीवी अगर तेरे पास आने से पहले तुम दिन भर काम करके 8 बजे रात घर आया, अब बीवी तुम्हारे पास जा रही है, थोड़ा आंख में काजल लगा ले, माथा बाल संवार ले, बेहतर सुंदर कर ले, चेहरा में कुछ लगा ले, यानी देखने में थोड़ा सुंदर लगे, तेरे पास जाके देख के मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। मदरसा के हवाले से एक ही किताब पढ़ी, शोहर इतरा के बोला एक ही किताब पढ़ी हो। हमारी अलमारी देखते हो रूम में कितना कमरे में है, यहाँ से यहाँ तक ये लंदन की किताब है, इधर जो है अमेरिका की है, ये LLB है, ये इधर ये है, वो इधर ये है, ये डॉक्टर है, पूरी किताब दिखा के वो फख्र कर रहा कि तुम एक किताब पढ़ने में जिंदगी बिता दी, हम इतनी किताब पढ़े बाद विदेश में जाके। तब बीवी आई अपने आप में कहा सुनो मेरे सरताज, आपकी मुकम्मल जितनी किताब अलमारी में सब किताबों में जो कीमती है मजबूत है वजन है उस किताब को निकाल। शोहर उठा और अलमारी खोल के लंदन से पढ़े हुए मोटी बेहतरीन किताब को निकाल के अलमारी में ला के रखा। ये देखो ये सबसे कॉस्टली किताब है, सबसे बेहतरीन लेखक ने लिखा है, सबसे बड़े लेखक का ये किताब है। बीवी चुप, बीवी उठी अपने पलंग से अलमारी के पास गई, कुरान शरीफ निकाली, रहल में रख दी। कहा ये क्या हो रहा है, हम अपनी किताब निकाल के लाए, तुम ये किताब निकाल के ले आई। कहा हाँ। अब ऐसा करो मेरे सरताज, आपकी सबसे कीमती किताब हमने जो कुरान पढ़ी वो कुरान लेके आया, अब अपनी किताब को इस किताब पे रख दो, अपनी किताब को इस कुरान शरीफ पे रख दो। इतना सुनना था, शोहर घबरा गया। कहा बीवी क्या बात हो, अरे ये कुरान मुकद्दस है, मुकद्दस किताब, इस किताब पर दुनिया की किताब नहीं रखा जा सकता। अगर कुरान पर दुनिया की किताब रखोगे अदब के खिलाफ, ये गुस्ताखी होंगे, ये शरीयत के खिलाफ है, ये गुनाह हो जाएगा, इसलिए इसकी अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। ए बीवी कैसी बाकी बाकी बातें करते हो, कुरान मुकद्दस पे दुनिया की किताब नहीं रह सकती। बीवी बोली शोहर फैसला हो गया, जब एक दुनिया की किताब कुरान के ऊपर नहीं रख सकते, अदब के खिलाफ है, तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान, तेरे सीने में ये दुनियावी किताब, ये किताब तुम्हारे जहन में, दिमाग में, सीने में, मेरे सीने में सिर्फ कुरान। तो जब कुरान पर अपनी किताब नहीं रख सकते, अदब के खिलाफ है, तो तेरे और मेरे बीच में मोहब्बत कैसे होगी, मिलाप कैसे होगा। कहा तब क्या करना क्या होगा, बीच में तो तुम मुनाजरा शुरू कर दी। कहा हाँ, अब आप भी एक काम कीजिए, आप भी अपने सीने में यही 30 पारा कुरान उतार लीजिए, इसी कुरान को आप भी याद कर लीजिए, इसी कुरान को आप भी पढ़ लीजिए, तो आपके सीने में भी कुरान रहेगा, मेरे सीने में भी कुरान रहेगा। तो कुरान के ऊपर कुरान रख देंगे तो गुनाह नहीं होगा, कुरान के ऊपर कुरान रखने से बेअदबी नहीं होंगे, कुरान के ऊपर कुरान रखने से हर्जना होगा, कुरान के ऊपर कुरान रख देने से शरीयत के खिलाफ नहीं है। इसलिए तुम भी सीने में कुरान उतार लो, तो तेरा कुरान और मेरा कुरान, जब दोनों के सीनों में कुरान होगा, दोनों के मिलाप होगी, मोहब्बत बढ़ेगी, गुस्ताखी नहीं होगी। शोहर को बड़ा झटका लगा कि हम 17 साल विदेश में पढ़ के मैंने क्या क्या लिया। एक मेरी बीवी एक किताब पढ़ के मुझको हरा दी, हम मुनाजरे में हार गए। शोहर बोला बीवी अब करना क्या होगा। का करना कुछ नहीं, बस इसको याद करो। का अब इतनी जल्दी कहाँ याद करेंगे, का मुकद्दस बारगाह चला जाए, का कहाँ चले जाएंगे, का अजमेर चला जाए। वो बंदा उठा, कुरान को लिया, सर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान, चला दीवाना, झूमता हुआ अजमेर की धरती पे। जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं घर वापस आएंगे नहीं, जब तक कुरान याद नहीं करेंगे घर वापस आएंगे नहीं, जब तक कुरान रटेंगे नहीं घर वापस आएंगे नहीं, जब तक हिफ्ज करेंगे नहीं घर के रुख
रुख करेंगे नहीं, जब तक मुकम्मल हाफिज बन नहीं जाएंगे तब तक बीवी से मुलाकात नहीं करेंगे। यही वादा करके घर से निकला, लेकिन जाते जाते एक शब्द कह गया, ए बीवी सुनो, हम तो जा रहे हैं, जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं वापस आएंगे नहीं, जब तक हिफ्ज़ करेंगे नहीं वापस आएंगे नहीं, जब तक तिलावत करेंगे नहीं घर नहीं लौटेंगे, जब तक 30 पारा मुकम्मल नहीं करेंगे आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। इस बीच में मेरी बीवी सुन ले, ये तेरा शोहर का हुक्म है, जब तक हम वापस आ नहीं जाएंगे तब तक घर के चौखट से कदम बाहर मत निकालना, तब तक घर के चौखट से कदम बाहर ना निकालना। शोहर चले गए कुरान पढ़ने, बीवी घर में जिंदगी कटती गई, दिन सप्ताह महीना गुजरते गया। 2-4 महीने के बाद उनके घर से आदमी दौड़े आ गया बेटी के घर से, ए बेटी तेरा बाप जब से तुम शादी हो के आई हो ससुराल में कदम रखी हो, वापस घर नहीं गई, तेरा बाप तेरी मोहब्बत में इस कदर डूब चुका था कि तुम्हारी जुदाई गम में बर्दाश्त न कर सका। तुम्हारे बाप चारपाई में आ गए, बीमार पड़ गया, सदमे में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया, हर करवट में तेरा नाम लेता है। बेटी तुझको बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, 30 पारा कुरान याद करके तुम ससुराल तो आ गई, लेकिन दोबारा पलट के बाप का चेहरा देखने नहीं गई। तेरा बाप रो रहा है, बेटी तड़प रहा है, चेहरा बेटी का देखने के लिए बेकरार है। बेटी बोल पड़ी, चला जा, मेरे घर से आने वालों, मैं जा नहीं सकता, मेरा शोहर घर पे नहीं है। लोग बहुत समझाए लेकिन बेटी नहीं गई। सब घर वाले वापस, शोहर परदेश में अजमेर में, बीवी घर में, बाप अपने घर में पड़े हैं। जब आखिरी वक्त आ गया, खाना पीना बाप का बंद, सांस फूलने लगी, हिचकी आने लगी, आंख खड़ी हो गई। मोहल्ले के लोग दौड़े बेटी के घर, ए बेटी तेरा बाप लास्ट है, सांस रुकने वाली है। आंख खड़ी हो गई, पानी पीना बंद कर दिया, खाना पानी बंद, चंद घड़ी का मेहमान। ए बेटी तेरा बाप करवट में तेरा नाम लेता, तेरे सिवा तेरे बाप के पास कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी, तुम अकेले थी। सीने से लगा के जवान किया था, साथ में सुलाया था, साथ में खिलाया था, साथ में बैठाया था। तेरे बाप दिन रात तेरी बात बोल के पागल के तरफ। आखिर आंख खड़ी हो गई, जाकर निकाल में आ गए, बेटी आखिरी वक्त चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी सोचते आंख में आंसू आने लगा, ए मौला परवरदिगार, ये कौन सा इम्तिहान में फंस चुकी हूँ। एक तरफ शोहर परदेश में है, बाप घर में बीमार है। अगर शोहर को बाप को देखने जाती हूँ तो शोहर का हुक्म टूट जाता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला इम्तिहान की घड़ी है, सब्र अता करना। वो बेटी की आंख में आंसू बहने लगा, दिल धड़कने लगा। आने वाले चले गए, सब लोगों ने कहा देख लिया, जिस बेटी के चक्कर में ये बीमार पड़ा, जिस बेटी की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, आज ये बीमार है, आखिरी सांस तक बेटी देखने नहीं आई। बोली जा, मेरा शोहर नहीं है घर पे। सब मोहल्ले वालों ने कहा देख लिया, बेटी को पढ़ाया लिखाया था, एक दिन शोहर के पास गई, शोहर वाली हो गई, 18-20 साल तक बाप के पास रही, बाप के बेवफा बेटी बन गई। क्या पढ़ा के फायदा, क्या कुरान रटा के फायदा, क्या हाफिज बना के फायदा। जितना मुंह उतनी बातें मोहल्ले में होने लगी। आखिरकार बाप इंतकाल कर गया, बाप मर गए। कफन पहनाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, चारपाई में सुलाया, इधर खुशबू लगा के चारपाई घर से बाहर निकाल के दरवाजे पे रखा। कहा लोगों सुनो, आखिरी वक्त उस बेटी को जाके कह दो, इनका बाप बड़ी तड़प रहा था बेटी को देखने के लिए। आखिरी वक्त कह दो कि आखिरी 2-4 घड़ी का मेहमान तेरे बाप जमीन के ऊपर है, अब जमीन के नीचे जाने वाला है, चल बेटी आखिरी वक्त चेहरा देख ले। फिर दौड़े लोग गया, कहा बेटी तेरा बाप इंतकाल कर गया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, मौला परवरदिगार, एक तरफ बाप का जनाजा पड़ा है, दूसरी तरफ शोहर का हुक्म पांव में जंजीर बन के खड़ा है, और मोहल्ले वाले मेरे दरवाजे पे खड़ा है। मौला अगर बाप का मुंह देखने चली जाती हूँ, शोहर का हुक्म टूट जाएगा, और अगर शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाएगा। ये बेटी बीच में अंदर तड़पने लगी, रोते रब की बारगाह में कुरान पढ़ी लिखी हुई थी, हाफिजे कुरान थी। बेटी रो के रब की बारगाह में कहती है, मौला ए परवरदिगार तू सब्र अता फरमा। कुरान की आयत पढ़ लेती है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। मोहल्ले वाले चले गए, जनाजा पढ़ लिया। शोहर परदेश में, बेटी में के ससुराल में। सब लोग जनाजे के बाद घर लौटने लगे।
जितना मुंह उतनी बातें। देख लिया, देख बेटी नहीं देखने आई, बाप अकेले चला गया, सब तड़पते बाप रह गए, मोहल्ले वाले 2-3 मरतबा गया, लेकिन बेटी एक मरतबा भी शोहर के बाप के घर नहीं आई। कितनी बेवफा बेटी थी, कितनी बेअकल बेटी थी, जितना मुंह उतनी बातें। मतलब सब बेटी की बुराई, वो लड़की की बुराई, सब लोग बुराई करते करते अपने अपने घर में, सुबह का दिन का सूरज डूब गया, रात का अंधेरा छा गया, लोग अपने अपने घरों चले गए, सब लोग सो गए। जो ही सोया, मोहल्ले के लोगों ने वो ख्वाब में सब देखने लगा, जिसको दफन किया था वो जन्नत की गलियों में टहल रहा है, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, जन्नत के बागात में वो घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, ए फलां, तू तो इतना बड़ा नमाजी नहीं था, तू तो इतना बड़ा हाजी नहीं था, इतना बड़ा मुत्तकी नहीं था, इतना बड़ा परहेजगार नहीं था, इतना बड़ा तकवाशार नहीं था, अल्लाह ने जन्नत तुम्हें क्यों कर दिया, ये जन्नत कैसे दे दिया? बात समझ में नहीं आए। तब वही ख्वाब में सभी लोगों को उनके बाप कहने लगा, ए लोगों सुनो, मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार था, फरिश्ते हाथ पकड़ के जहन्नम के जानिब लेके जा रहा था। रब की रहमत जोश में आई है, फरिश्तों रुक जा, ठहर जा, इसको छोड़ दे। एक इनकी बेटी दुनिया में है जिसने अपने शोहर के हुक्म को मान के जिंदगी कटा रही है। उस बेटी के, उसी बेटी के सदक़े से जिसने अपने शोहर के हुक्म को ना तोड़ी, और शोहर के हुक्म को मानने की वजह से अल्लाह उस बेटी से खुश होकर उस बेटी के सदक़े में गुनाहगार बाप को अल्लाह बख्श दिया, जन्नत अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। सुनो मेरी माँ बहन, शोहर के बाद अगर बीवी बेटी अगर बीवी मान ले तो उनका बाप बख्शा जा सकता, शोहर के हुक्म को मान ले तो गुनाहगार बाप बख्शा जा सकता, जन्नत जा सकता। इसलिए अपने शोहर से तुम मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर से ऊंची आवाज में बात ना करना, शोहर गरीब है तो फरमाइश ना करना, शोहर मजदूरी करके आए उसे तना मत देना, शोहर बाहर से आए जब उस लोगों से पूछ, आज तुम्हारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया, तुम कदर नहीं करते, उन अंधों से पूछा जाए कि आंख की कीमत क्या है तो अंधा रोने लगता। ए मौलाना, काश मेरे पास आंख होती, मैं दुनिया का नजारा देखता। उस गूंगा से पूछो जबान की क्या कीमत है, वो गूंगा तड़पने लगता, मौलाना अगर मेरे पास जबान होती तो मैं अच्छी बातें करता। उस बहरा से पूछ कान की क्या कीमत है, उस अमलूल्हा से पूछो हाथ की क्या कीमत है, उस लंगड़े से पूछो पाँव की क्या कीमत है, उस भूखे से पूछो रोटी की क्या कीमत है, उस यतीम से पूछो बाप की क्या कदर है, उन बेवा औरत से पूछो शोहर का क्या मकाम है। जब तेरे पास शोहर रहे तो शोहर को तना देते हो, लेकिन किसी झोपड़ी में जाके झांक के देखना, जो जवान बीवी बेवा बन के बैठी हुई है, शोहर कब्र में पड़ा है, बीवी तड़प रही है, मौला मेरा शोहर मेरे पास होता, मुझे कुछ ना देता, शोहर तो साथ होता। आज तेरे पास शोहर रहने के बाद तुम उसे ताना देते हो, उसे तुम शिकायत करते हो। याद रखना मेरी माँ बहन, मौला अली है, फातिमा ज़हरा है, फातिमा बीवी है, अली शोहर है, हसन हुसैन बेटा है, ईद का चांद है। चांद नजर आ गया है, मदीने के गलियों में ईद की खुशी मनने लगी है, बच्चे छोटे छोटे घर से निकल के खुशी का किलकारी करने लगे हैं, हर बच्चे दौड़ दौड़ के बाहर निकलता है। हसन हुसैन दौड़े दौड़े माँ फातिमा के पास आ गए, ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन हूँ ना माँ? कहा बेटा तू बेटा मेरा है, मेरा लाल है, मेरा कलीजे का टुकड़ा है। कहे माँ आज चांद नजर आ गया, सुबह लोग मदीने के गलियों में ईद की खुशी में घर से निकलेंगे, बाप की उंगली पकड़ेंगे, ईदगाह जाएंगे, माँ पहनेंगे, इसको खींचेंगे कब, माँ सूखेगा कब, सुबह पहनेंगे कब, सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, माँ तेरा बेटा यही कपड़ा पहनेगा। इतना सुनना था, फातिमा की आंख में आंसू आ गया। फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे लाल हसनैन करीमैन मेरे बेटे लगते जिगर कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई जाके सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। दोनों भाई जाके सो गए, ईशा के टाइम में फिर दोनों भाई जाग गया। माँ अंधेरा छा गया, अभी तक कपड़ा नहीं लाए, अब अंधेरे में बाजार कहाँ दुकान खुलेगी, अब कहाँ कपड़ा मिलेगा माँ, अब कौन देगा कपड़ा माँ, सुबह कौन से कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे, लोग तना देगा अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है, माँ अब क्या होगा। फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो गए। वशोरा खुतबा सामीन ख़वातीन हाज़िरीन ज़ाकिरीन अराकीन, अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सोन वाले किधर है भाई? थोड़ा इको कम कर दीजिए, इको एक पॉइंट घटा दीजिए। बाजा आपका अति उत्तम सुंदर भालो ब्यूटीफुल बहुत अच्छा बाजा आपका बज रहा है। एक पॉइंट एक टुको साउंड घटा है ना, बांग्ला इसलिए बोलते हैं। चलिए बांग्ला नहीं तो सब कुछ बांग्ला समझ जाते हैं, बोलना बहुत कोशिश करेंगे, बोल भी लेंगे। अरे समझते ही काफी है, समझने ही थोड़ी देर हो। तबाह किया हुआ जलसे में आया, बैठा इधर से उधर चला। स्प्रिंग भूत तबाह करके रखता है, जहां चाहता वहां से उड़ जाता है। थोड़ी देर सुनिए। मुझे पता है कि जिनके सरों में टोपी नहीं हो सकती वो क्या नबी के नाम और मनक़बत सुनेगा। जो कौम 20,000 के मोबाइल नहीं भूलती लेकिन 5 टका टोपी भूल जाती है, 10 टका टोपी भूल जाती है। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, अभी बगल में एक इज्तिमा हुआ था, इधर कहाँ देखे थे उसके सर, किसी का सर खाली था। उलमाए अहले सुन्नत बहुत मेहनत कर रहे हैं हजरत, लेकिन ये लोग हमारे मसलक को बदनाम करने पर लगा हुआ। आपके रहन सहन की वजह से लोग हम पर टिप्पणी करते हैं कि इनके जलसों में जाके जाइए तो ना कोई किसी के सर में टोपी है ना माथा में कुछ ऐसा खुला रहता है। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बातों को काट काट करके लोगों के बीच में पेश कर करके लोगों को कितने तबाह बर्बाद कर रहा है आपको नहीं पता है। मैं झील रहा हूँ इस चीज को, कई दिन से इस चीज को मैं झील रहा हूँ। यहाँ से वीडियो उठाया, वहां से कटिंग किया, यहाँ से हटाया, अब मैं भी झील रहा हूँ इसके चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं। ओ जब मुझको जिंदा सामने से देख रहे हो तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? रख मोबाइल। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, अरे जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत किनकी? मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर समाप्त कीजिए मेरे दोस्त। ये मदरसे के सिलसिले में ये जलसे का आयोजन एहतमाम किया गया है। यहाँ के कमेटी, अराकीन, सदर, सेक्रेटरी, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द, बहू बेटियां सब ने मिलजुल कर इतने बेहतरीन जलसों का एहतमाम किया, आयोजन किया, सजाया। अल्लाह ताला इन जलसे को सजाने वालों को, इसमें मदद करने वालों को, इनमें आने वालों को, सब बैठने वालों को, बुलाने वाले को, बोलने वाले को मौला सब अमल के मोहताज, अमल के तौफीक अता फरमा। थोड़ी देर सुनिए मेरी माँ बहन, आपके लिए भी 2-4 पैगाम। चूंकि इल्म हजरत, इल्म के बगैर आप अधूरा है, आपकी जिंदगी नहीं। हजरत मौला अली फरमाते यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया,
गौर करो, यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया, यतीम सबसे बड़ा वो है जिनके पास इल्म नहीं। कभी गौर किया? बगैर इल्म से आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो नहाते भी हैं ना, अगर आपके पास इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, तालीम नहीं, तो आप नहा भी रहे तो नपाके रह रहे हैं। आप वजू करते हैं तो गलत, नमाज पढ़ते हैं तो सही नहीं, सो रहे भी तो उल्टा। इल्म के बगैर इंसान एक पल नहीं जी सकता। लेकिन आज आप इल्म की तरफ ध्यान नहीं। ये जो उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं, हम लोग कोई फैक्ट्री खदान से नहीं निकले। ऐसा नहीं पत्थर निकाल रहा था कि मौलाना निकाल गया, ऐसा हुआ खदान में कोड़ते रहा पत्थर, वो कारी साहब निकल गया, ऐसा नहीं है। इनके लिए मदरसा घर छोड़ना पड़ा, मदरसा जाना पड़ा, जमीन पे सोना पड़ा, ईंट पत्थर का तकिया लेना पड़ा, सूखी रोटी खाना पड़ा। उसके बाद 10-12 साल मेहनत किए और जब मदरसे से निकल गए तो किसी महल्ले के इमाम बन गए, इलाके का हाफिज़े कुरान बन गए। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ो, कुरान। जिस कुरान को पढ़ना सवाब, रखना सवाब, छूना सवाब, देना सवाब, लेना सवाब, बैठ के रहना, उनको पकड़ना सवाब। कुरान एक ऐसी किताब है जो आज 1400 साल से पढ़ा जा रहा है। जितना पढ़ोगे उतना मन लगेगा, जितना पढ़ोगे उतना दिल निखरेगा, जितना पढ़ोगे उतना अकीदा चमकेगा। पढ़ते जाओगे ईमान निखार होता जाएगा और किताबों को पढ़ने के बाद मन उगता जाएगा। लेकिन कुरान जितना पढ़ोगे उतना पढ़ने का मन करेगा, इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका नमूना आपने 8 दिन पहले 3 तारीख को अपने घर में आप लोगों ने देखा। हेलो ओ बेटा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। गलती तुम लोगों की नहीं है। घर में बबूल के दरख्त लगा के आम तोड़ने जाओगे कैसे मिलेगा? बबूल के दरख्त लगाओगे तो आम नहीं फलेगा, कटहल लगा के आम तोड़ोगे तो नहीं फलेगा। तो जैसे माँ बहनों को चाहिए कि अपने बच्चों को सही तालीम तरबियत दिया करें। ये बच्चा आपके गोद में कितना छोटा निकलता है, हथेली पे रहते 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 बढ़ते 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 कांधे पे, फिर जमीन पे, फिर कहाँ से कहाँ कल्पना। तो ये बच्चा छोटा आपकी गोद में एक पौधा है। उस पौधे को चाहे तुम पहाड़ पे लगा दो, चाहे खेत में लगा दो, चाहे जमीन में लगा दो, चाहे छत पे लगा दो। अब उस वहां जड़ अगर पकड़ लेगा, अब उखाड़ोगे तो बिल्डिंगें उखड़ जाएगी। तो ये बच्चा छोटा है। इन बच्चों को बेहतरीन तालीम दोगे तो ये बच्चा जो चाहोगे, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, मिस्त्री बनाओ, राजमिस्त्री बनाओ, बड़ी बनाओ, जो बनाओ बन जाएगा। लेकिन जवानी भट्टी में पकेगा और इनको बनाइएगा तो आप ही को बना देगा। आज क्यों माँ बाप रोना रोते? झारखंडी बाबा, मेरे बेटा मेरा बहू बस से बाहर। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा, ट्रैक्टर। तुम शादी कैसे किया था? बोले 5 लाख लेके, 3 लाख लेके, बोले बस हो गया। उस पैसा क्या था? बोल बाबा लड़का लोग नहीं माना था तो पड़ाका ला के फोड़ दिया था। बेटा शादी में तुम पड़ाका, तो तुम कहाँ पड़ाका फोड़ा था? बोल गांव में। कहले बहू घर में बम फोड़ रही है। तू शादी में पड़ाका फोड़ा था मोहल्ला में, बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम अब शादी में एक दिन नाच के शादी किया, बहू को लाया, अब बहू 12 महीना सास ससुर को नचा रही। क्यों परेशान हो? तुम तो बीज यही बोया था। एक दिन डीजे बजाया है, तुम रोज बजो। तुम जैसे करोगे वैसे तो होगा ना। आज क्यों रोना रोते हो? इसलिए औलादों को तालीम से आरास्ता कर दो, पढ़ा लिखा दो। जब तेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे,
बेटियां पढ़ी होगी, कुरान की तिलावत की होगी, हो सके तो बच्चों के बेटियों के सीनों में 30 पारा मुकम्मल कुरान उतार के उसे हाफिजे कुरान हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटियां गरीब के झोपड़ी में दुल्हन बन के जाएगी और बहू का हक अदा करेगी। गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये बहू बन के मुस्कुरा के शोहर को देख के सलाम कर देगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। ये लड़का बैठ जा बेटा, बैठ जा, ओ बैठ जा। झारखंडी का तुम रूप नहीं देखा, बैठ जा। तुम क्या तकरीर तुम लोग सुनोगे मुझे पता है। इतने में से कम 20% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा। नापाक जल से में आके बैठ जाते हो तो कैसे असर होगा बोल। अब फिर कहते मौलाना की तकरीर में असर नहीं, तो तुम भी तो खुद बैठना सीखो, तुम भी तो दायरे में रहना सीखो। इसमें कम से कम 10% आदमी चिलम और बोतल वाला खेत में चिलम में धुआं निकालता है, आग निकाल देते हैं। बेटा कबर में बम निकलेगा, निकालो जितना निकालो। जैसे करोगे ना, इन बच्चों को कौन जल्दी निकलेगा, इसको निकलने दो, निकलने दो इन लोगों को। तबाह क्या हुआ। कभी शहरों का दौरा करना, बड़े बड़े शहरों का कभी दौरा करना, हालांकि गांव देहात में भी मेरा ठीक है, लेकिन जहाँ पढ़े लिखे के लोगों को बच्चे होता है उनके देखना, बाल का ही बेटी थी उनकी, एक बेटी। उसने चाहा कि हमारी अपनी बेटी एक है तो अब उसको हम कुछ नहीं, उसको हम हाफिज बनाएंगे। हाफिज बनाने का इरादा ठाना, वो गरीब मजदूरी करता रहा, कमाता रहा, बेटी को पढ़ाते 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 इतनी मेहनत किया और वो बेटी मुकम्मल 30 पारा का हाफिज कुरान बन गई। अब वो बेटी जवान हो गई, शादी भी दे दिया, पढ़े लिखे लड़का ले आया। कौन ले गए? अच्छा इंजीनियर जैसे बड़ा पढ़ा लिखा होता है, लड़की को लेके चल दिए। शादी हो गई, पहली रात की मुलाकात थी। कैसे रात? पहली मुलाकात। शादी हुई, दुल्हन दूल्हा दुल्हन की मिलन के पहली मुलाकात। बीबी वजू बना के पलंग में चुपचाप घूंघट को छुपा के चेहरा बैठी है। शोहर जो ही घर के दरवाजा खोल के अंदर जाती, बीबी सलाम उठ के करती, सलाम करके दोनों बैठ जाते हैं। अब वो शोहर सीना तान के कहता है, ठीक ठाक, क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो, कहाँ तक हो, पूछ रहा है। पहला सवाल। लड़की निगाह नीचे की जवाब देती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा बाप गरीब था, मजदूर था, किसान था, मेरे पास इतनी दौलत नहीं थी कि मैं बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाके एडमिशन लेके कुछ पढ़ लेता। मेरे बाप गरीब थी, मोहल्ले के इमाम को बुलाकर घर में बैठा कर मुझे कुरान पढ़ाते गए, मैं पढ़ती गई, वो पढ़ाता गया, वो पढ़ती गई, वो याद कराता गया, मैं याद करती गई, वो रटाता गया, मैं रटती गई, वो मेहनत करते गए, हम मुकम्मल कोशिश करते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 30 पारा का मुकम्मल हाफिज कुरान बन गई। बस पूरी जिंदगी मैंने एक ही किताब पढ़ी है, वो भी कुरान। गौर करो मेरी माँ बहन, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ।